हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के पहले हम ये समझते हैं कि ये लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज भाषा जिसे हम कहते हैं, आपस में हम ह्यूमंस कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी भाषा या किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आपस में कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है। तो ऐसे कई लैंग्वेजेस है जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, मराठी, ऐसे कई लैंग्वेजेस का यूज करके हम क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं ह्यूमंस आपस में। ठीक उसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अर्थात कंप्यूटर के द्वारा किसी भी टास्क को, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि हमको समझ में आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गया हमारा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। अब बात आती है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों आवश्यकता है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू काम करता है। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक पल्सेस आते हैं, इस बैकग्राउंड को थोड़ा समझना जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कि ये जो इलेक्ट्रिक पल्सेस आते हैं ये 0 और 1, ऑफ और ऑन, इलेक्ट्रिक पास होता है तो 1 और नहीं पास होता है तो 0। तो 0 और 1, इसे हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं। तो 0 और 1 केवल और केवल इन दो बाइनरी बिट्स को हमारा कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है, 0 और 1 को। तो ये जो 0 और 1 है, ये कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्या है, एक तरीका है। हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो निर्देश हम दे रहे हैं कि हाँ, ये काम हमको इस कंप्यूटर के द्वारा संपादित करना है, या फिर किसी कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन करना है, या हमें कोई बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है, ये सारे जो टास्क हैं, इन टास्क को परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें निर्देश देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। अब ये जो निर्देश या ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इसको देने के लिए आप जिस लैंग्वेज का यूज करेंगे, जैसे ह्यूमंस ने क्या किया, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को निर्देश देने के लिए लैंग्वेज, भाषा का यूज किया। ठीक उसी प्रकार हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ निर्देश देंगे। तो ये जो निर्देश, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इसे देने के लिए हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और यही आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, निर्देशों का समूह है जो कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। जिस प्रकार से हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, जैसे हिंदी भाषा की अपनी एक ग्रामर है, इंग्लिश का अपना एक ग्रामर है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कम्युनिकेट करने के, बोलने के, लिखने के। ठीक इसी प्रकार इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक ग्रामर होता है, और इसी ग्रामर को हम सिंटैक्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें कहते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक क्या होता है, ग्रामर होता है। जिस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज के अपने रूल रेगुलेशंस, ग्रामर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने रूल रेगुलेशंस और ग्रामर होते हैं। अगर हमें हिंदी नहीं आती तो हम हिंदी में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स, रेगुलेशंस और ग्रामर नहीं आते हैं, तो आप कंप्यूटर से प्रॉपर कम्युनिकेट या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, निर्देश नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो ये तो अब हमें समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश का समूह तैयार करते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और इसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं।
ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इन निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। और यही प्रोग्राम को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब अगर हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार से हो गया, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात आती है लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। और अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसे हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कहते हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब ये बात क्यों आ गई भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? देखिए, जैसे कि मैंने कहा हमें किससे कम्युनिकेट करना है? कंप्यूटर्स को। हम मतलब ह्यूमंस, ह्यूमन मतलब यूजर। तो ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए वो जिस भी लैंग्वेज का यूज करेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। तो ह्यूमन को जब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ह्यूमन यूज करेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। पर ह्यूमन, अब देखिए, जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है। अब इसमें हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ निर्देश देंगे, तो यहाँ पर हम इसके जो रूल रेगुलेशंस हम तैयार करेंगे किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के, वो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। तो ह्यूमन जो है, चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमको काम करना है, तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमारे सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो ग्रामर्स है, जो रूल रेगुलेशन है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है। तो ह्यूमन जो प्रोग्रामिंग तैयार करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके करेगा, किसी ना किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेगा। तो ये सारे लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आते हैं। पर जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर को तो निर्देश हमने दे दिया किसी ना किसी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके, एक प्रोग्राम बनाकर उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निर्देश हमने दे दिया। पर कंप्यूटर क्या करता है इंटरनली, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिक पल्सेस को समझता है, वो केवल 0 और 1, इसके अलावा वो किसी तीसरे डिजिट या अक्षर को नहीं पहचानता है। तो सारी चीजें अब हमें क्या करनी पड़ेगी? अब हमने तो, ह्यूमन ने तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग की है, कंप्यूटर सबसे पहले सारे जो आपने निर्देश दिए हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने यूज करके बनाया है, उन्हें वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिसे वो मशीन समझ सके, कंप्यूटर समझ सके, इसे ही हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो क्लियर हो गया लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जो हमारा ये बाइनरी फॉर्म में जो हम यूज करते हैं वो हो गया, एक मशीन लैंग्वेज आ गया जिसमें हम किसका यूज करते हैं? 0 और 1 का। और जो दूसरा आ गया इसके अंतर्गत आ जाता है असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, जब कंप्यूटर को निर्देश देना था, इंस्ट्रक्शंस देना था, तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना था। तो बिगनर्स लेवल पे हम लो लेवल लैंग्वेज का यूज करके ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देश देते थे। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज का हम यूज करते थे जो कि 0 और 1 से मिलकर बना होता था। तो आप ही सोचिए कि कोई एक ऐसा सिंपल सा निर्देश हमें देना है, या सपोज हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो हाउ आर यू। तो हेलो हाउ आर यू को आपने अगर इंग्लिश में लिख दिया
तो बड़ी आसानी से लिख दिया HELLO, हेलो, हाउ, HOW, हाउ आर यू। पर इसी को अगर मैं 01 के फॉर्म में लिखने बोलूं तो ये हमारे और आपके लिए बहुत कठिन काम है। पर चूंकि पहले आपका इसी लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था, तो उस समय सारे निर्देश, सारे कार्य को 0 और 1 के फॉर्म में ही किया जाता था। तो इसके लिए प्रत्येक अल्फाबेट का क्या बाइनरी डिजिट होगा, ये इसकी जानकारी होना बहुत कंपलसरी था और ये थोड़ा सा कठिन टास्क था। तो काम को आसान बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है, पर यहाँ पर कुछ कोड का यूज किए जाने लगा, थोड़े बहुत कोड्स के यूज किए जाने लगे। जैसे कुछ निर्देश देना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है, हमें 2 नंबर को जोड़ना है तो उसके लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB, मल्टीप्लिकेशन करना है तो MUL, डिवीजन करना है तो DIV, काउंट करना है तो CNT। इस प्रकार से कुछ निमोनिक कोड्स, इन्हें हम कहते हैं निमोनिक कोड्स, इस प्रकार से कुछ कोड्स का यूज किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान हो गया असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, समय जैसे जैसे बढ़ता है, हम नई चीजों को इन्वेंट करते हैं, तो चूंकि लो लेवल लैंग्वेज में, चाहे वो मशीन लैंग्वेज हो चाहे असेंबली लैंग्वेज हो, उसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा कठिन पड़ रहा था। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुआ, फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, और इसमें जितने भी लैंग्वेजेस हैं जनरली उनको, उसके जो रूल रेगुलेशंस और ग्रामर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया है। तो इस पर प्रोग्रामिंग करना ह्यूमंस के लिए बहुत आसान पड़ा एज कंपेरिजन टू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जनरल इंग्लिश जो है ह्यूमंस को आसानी से समझ में आती है। अगर मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, तो सिंपल हमने हेलो हाउ आर यू लिख दिया। हमें 2 नंबर को जोड़ना है तो हमने लिख दिया C बराबर A+B, जहां पर A और B 2 नंबर है जो जुड़कर रिजल्ट स्टोर हो जाएगा C में। तो ऐसे प्रोग्रामिंग करना हमें ज्यादा आसान है कि उसके बदौलत हम लिखे 1100111101। तो इसलिए मार्केट में क्या आया, आपका हाई लेवल लैंग्वेज आया, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज था। अब बात आती है कि जिस प्रकार से आपके ये 2 एग्जाम्पल है लो लेवल लैंग्वेज के, हाई लेवल लैंग्वेज के क्या क्या एग्जाम्पल है। हाई लेवल लैंग्वेज के जो एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत आता है आपका, अगर हम शुरू से शुरू करें तो बेसिक, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, C++, विजुअल बेसिक जिसे हम VB भी कहते हैं, VC++, जावा, .NET, ETC, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ लैंग्वेजेस के नाम है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, बंगाली, ये सारे ह्यूमन को कम्युनिकेट करने के लैंग्वेज है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत, हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जिन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था, उनमें से बेसिक, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, ये 4 जो लैंग्वेज है, बेसिक, पास्कल, कोबोल और फोर्ट्रान, ये बहुत बिगनर्स लेवल पर यूज किए जाने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, जो कि अब आउटडेटेड हो गए हैं, मार्केट से जा चुके हैं। पर शुरुआती तौर पर इन लैंग्वेजेस का भी यूज बहुत किया जाता था, और इससे जो है हमारा प्रोग्रामिंग किया जाता था, चाहे वो कमर्शियल पर्पस से हो, चाहे वो आपके पर्सनल यूज के लिए प्रोग्राम तैयार करना हो। फिर उसके बाद C, अब हम कह सकते हैं कि C जो है अब वो बिगनर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के पहले अगर आपके पास C लैंग्वेज का नॉलेज है, तो ये जो है आपको बहुत सा गाइडलाइन देगा कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अब बेसिक लैंग्वेज की कैटेगरी में आ गया है, बिगनर्स लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में C लैंग्वेज आ गया है। ठीक उसी प्रकार से C++ भी एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, विजुअल बेसिक, VC++, जावा, .NET और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम को तैयार करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा, छोटा, बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हो सकता है, मतलब कोई
रियल लेवल जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, जो हमारा बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, या फिर बिगनर्स लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए भी हम इन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।